वो तो ठीक है, लेकिन मैं आपसे जानना ही चाहता हूँ, राम भद्राचार्य जी को भी लोग बड़ा विद्वान व्यक्ति मानते हैं, संत के तौर पर उनका भी सम्मान है। और ज्योतिष पीठ के जो पीठाधीश्वर है, जिनको शंकराचार्य अविमित शरानंद कहा जाता है, उनके प्रति भी लाखों लोगों की आस्था है। लाखों लोगों की आस्था के केंद्र एक दूसरे को आस्था विहीन बता रहे हैं। मोहल्ले की लड़ाई में दो पड़ोसी एक दूसरे के कपड़े उछालें, ये तो समझ में आता है, पर जो संत व्यास पीठ पर बैठकर आचरण के संदर्भ में निरंतर उपदेश देते आए, वो एक दूसरे का चीरहरण कर रहे हैं। किसी दुशासन की जरूरत ही नहीं है। यहां तो रजिस्ट्री एक दूसरे के कपड़े खींच रहे हैं, ऐसा लग रहा है। इसके संदर्भ में आपकी कोई वेदना है? इसके संदर्भ में कोई आपको तकलीफ है? और ऐसा है तो क्यों है? क्या राज्य सत्ता के नजदीक जाने की कोशिश में लोग संत का दायित्व भूल गए क्या? बिल्कुल सही है हिमांशु जी। क्या हुआ है, कलिकाल की छाया सबके ऊपर आई है। मैं निरंतर उससे कहता रहा कि भाई हमारी विद्वत परिषदें हैं, काशी की है, उज्जैनी की है, नासिक की है, विद्वत परिषद है, अखाड़ा परिषद है, उसके बाद में बड़े संत है। ये सभी मिल करके मैं मांग ही करता रहा ना कि आप सनातन बोर्ड की मांग मत करिए, आप सनातन आयोग बनाइए। जब जब सत्ताधीश या राजनीतिज्ञ कोई सा भी पक्ष हो या पक्ष हो, जब वो धर्म के अंदर की क्रियाओं के अंदर हस्तक्षेप करने लगेगा तो धर्म के अंदर प्रदूषण आएगा। तो सनातन आयोग का गठन करना चाहिए, जिसके हाथ में इस प्रकार के जो विवाद होते हैं उसको सुलझाने का मुद्दा होना चाहिए। पर दिक्कत कहाँ आ रहा है, चारित्रिक रूप से हर व्यक्ति को सुविधा चाहिए। हम देखते जाएंगे ये जो विवाद है ना संतों के बीच का, ये धीरे से जाकर के गाय के ऊपर जाएगा, फिर कुंभ की व्यवस्थाओं पर जाएगा, बाद में जातिवाद पर भी जाएगा, शासकीय लाभ कितना किससे कौन कैसे ले सकता है, जैसे आपने बात करा है रोटी बनाने वाली बात। ये सारा विषय वस्तु भौतिकता का है, अध्यात्म का नहीं है। इसके अंदर कहीं से कहीं तक धर्म नहीं है, ये एक प्रकार की कूटनीति है, डिप्लोमेसी है। मैं इसे उचित नहीं मानता। इसे मैं सनातन वैदिक धर्म के खिलाफ एक प्रकार की साजिश मानता हूं जी।